हाय गाइस, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल स्कैड इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। इससे पहले मैं मॉडल वर्ब्स का पार्ट 1 बना चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को कुड, कैन, कुड हैव, मे, माइट, मस्ट और मस्ट हैव के बारे में आपको समझाया था। और इस वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं बाकी के मॉडल वर्ब्स शुड हैव, ऑट टू हैव, हैव टू हैव और हैड टू। इन सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में आज हम सीखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनका यूज कैसे करें और इनको स्पीकिंग में या फिर अपने जॉब्स की तैयारियों में या फिर इंटरव्यू में कैसे इनका यूज करें। और गाइज, इन सभी मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए आप हमारा वीडियो एंड तक देखें, हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब्स के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। मॉडल वर्ब्स वह मॉडल वर्ब्स होती है जहां पर इन सभी वर्ब्स का वहां पर यूज किया जाता है जहां अनुमति, संभावना या फिर एबिलिटी की बात की जाती है, तो वहां पर हम इन सभी वर्ब्स का यूज करते हैं। जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं वहीं पर ही यूज होती हैं। आइए अब हम अगली मॉडल वर्ब्स के बारे में समझें और उनके बारे में जानें। तो बच्चों, मैं आप सभी को एक एक एग्जांपल के माध्यम से यहां पर समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुड का मतलब चाहिए और शुड हैव का मतलब चाहिए था। तो गाइस, ध्यान से देखना, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अफर्मेटिव, यू शुड कम, आपको आना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, आप आएंगे मतलब आपको आना चाहिए। अगला है नेगेटिव, यू शुड नॉट कम, आपको नहीं आना चाहिए। मतलब यहां पे मैंने नेगेटिव कर दिया, नॉट का यूज किया और ये सेंटेंस पूरा नेगेटिव हो गया यहां पे नॉट का यूज करके। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। शुड यू कम, क्या आपको आना चाहिए? तो आप यस और नो कह सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है। बच्चों, एक यहाँ पर आता है डबल इंटेरोगेटिव, वाई शुड यू कम, आपको क्यों आना चाहिए? तो आप यहाँ पर यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको आंसर देना होगा, कोई ना कोई एक आंसर आपको देना होगा। तो बच्चों, ये तो था शुड। अब आते हैं शुड हैव पर, मतलब चाहिए था। जहां भी मॉडल वर्ब्स के साथ हैव का यूज होता है वहां पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुड का आपको एक्सप्लेनेशन अभी बताया, शुड के साथ हैव नहीं है, इसका मतलब मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब्स के साथ हैव है तो वहां पर आप मॉडल वर्ब्स में जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करोगे। जैसे मेन वर्ब, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। राम शुड हैव प्लेड, यानी प्ले की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? प्लेड है, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई? यहाँ पर प्ले की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? प्लेड। यानी राम शुड हैव प्लेड, राम को खेलना चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। राम शुड नॉट हैव प्लेड, राम शुड नॉट हैव प्लेड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, शुड राम हैव प्लेड, शुड राम हैव प्लेड, क्या राम को खेलना चाहिए था? डबल इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं। वाई शुड राम हैव प्लेड, वाई शुड राम हैव प्लेड, मतलब राम हैव प्लेड, मतलब राम को क्यों खेलना चाहिए था? बताइए। अब इंटेरोगेटिव में तो आप कह सकते हैं यस और नो। जैसे कि मैंने पूछा शुड राम हैव प्लेड, राम को क्यों खेलना, मतलब क्या राम को खेलना चाहिए था? क्या राम को खेलना चाहिए था? तो आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं, व्हाई शुड राम हैव प्लेड, राम को क्यों खेलना चाहिए था, तो आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर आपको मुझे देना होगा कि उसे क्यों नहीं खेलना चाहिए था। तो गाइज, यह दोनों थे हमारे शुड और शुड हैव मॉडल वर्ब्स। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइज, अगले मॉडल वर्ब्स जैसे ought to या ought to have, ये ड्यूटी के लिए होता है ought to या ought to have। मतलब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। You ought to fight your rights, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना
चाहिए, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। यू ऑट नॉट टू वर्क अगेंस्ट योर राइट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू ऑट नॉट टू वर्क अगेंस्ट योर राइट, आप अपने अधिकारों के विरुद्ध जाकर के कोई काम आपको नहीं करना चाहिए, मतलब आप अपने अधिकार के अगेंस्ट जाकर के आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। इंटेरोगेटिव, ऑट यू टू फाइट फॉर योर राइट, क्या आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए? क्या आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए? डबल इंटेरोगेटिव में बच्चों, वाई ऑट यू टू फाइट फॉर योर राइट, आपको क्यों अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए? बच्चों यहाँ पे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, जैसे कि मैंने पूछा ऑट यू टू फाइट फॉर योर राइट, क्या आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए? आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, लेकिन इसमें आप नो नहीं कहोगे, यस ही कहोगे, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वाई ऑट यू फाइट फॉर योर राइट, आपको क्यों अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, इसका आपको मुझे आंसर देना होगा, आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। तो गाइस अगला ऑट टू हैव, ऑट टू हैव मतलब चाहिए था। अफर्मेटिव एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। पहले अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, यू ऑट टू हैव फॉट फॉर योर राइट। बच्चों यहाँ पर देखो ऑट टू के साथ हैव लगा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, मतलब यू ऑट टू हैव फॉट फॉर योर राइट, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था। लड़ने की इंग्लिश होती है फाइट, इसकी फर्स्ट फॉर्म फाइट है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या है, फॉट, मतलब यू ऑट टू हैव फॉट फॉर योर राइट, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था। सेकंड है नेगेटिव, यू ऑट नॉट टू हैव वर्कड अगेंस्ट योर राइट, मतलब आपको अपने अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना चाहिए था, मतलब आप अपने अधिकारों के अगेंस्ट जाकर के कोई काम आपको नहीं करना चाहिए था। अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं, ऑट यू टू हैव फॉट फॉर योर राइट्स, क्या आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था? क्या आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था? आइए बच्चों डबल इंटेरोगेटिव समझते हैं। वाई ऑट यू टू हैव फॉट फॉर योर राइट, आपको क्यों अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था? तो ये बच्चों डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो गाइज ये थे हमारे ऑट टू और ऑट टू हैव। मैं आपको एक चीज आपको मैं बता दूं कि ऑट टू और ऑट टू हैव का यूज स्पीकिंग में नहीं किया जाता, अब इसकी जगह मस्ट का या शुड का यूज किया जाता है। तो आइए गाइज अब हम अगले अपने मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हैज टू और हैव टू, मतलब करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है। हैज का यूज आप लोग जानते हैं, जैसे ही शी इट के साथ यूज किया जाता है और बाकी सभी के साथ हैव का यूज किया जाता है। आइए मैं एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल है अफर्मेटिव, ही हैज टू गो, उसे जाना है, उसे जाना है। ये तो हुआ थर्ड पर्सन, उसे मतलब ही। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन में आई हैव टू गो, यानी आई के साथ हैव का यूज और ही के साथ हैज का यूज होता है। आइए अब अगला पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज नॉट टू गो, उसे नहीं जाना है, ही हैज नॉट टू गो, उसे नहीं जाना है। जैसे आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। इंटरोगेटिव में पढ़ते हैं, हैज ही टू गो, क्या उसे जाना है, क्या उसे जाना है। हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है, ये इंटरोगेटिव है। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव, व्हाई हैज ही टू गो, व्हाई हैज ही टू गो, उसे क्यों जाना है, मतलब क्या है, उसे आंसर देना होगा यहाँ पर। व्हाई हैव आई टू गो, मुझे क्यों जाना है, मतलब यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव जब भी बात होती है तो आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको उसका आंसर देना होता है। हैड टू के बारे में पढ़ते हैं और हैड टू के बारे में समझते हैं। हैड टू करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। तो इसमें जैसे जाना था, आना था, खाना था, रहना था, सोना था आदि शब्दों का उच्चारण इसमें किया जाता है। देखो मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे अफर्मेटिव, आई हैड टू कम, मुझे आना था। नेगेटिव, आई हैड नॉट टू कम, मुझे नहीं आना था। इंटेरोगेटिव में हैड आई टू कम, क्या मुझे आना था। यहाँ पर आंसर आप यस और नो में कर सकते हैं।
लेकिन डबल इंटरोगेटिव में आप आंसर यस और नो में नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला वाई हैड आई नॉट टू कम, मुझे क्यों नहीं आना था। मैंने बच्चों यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होगा। जैसे वाई हैड आई नॉट टू कम, मुझे क्यों नहीं आना था, तो यहाँ पर आप ये आंसर यस और नो में नहीं कर सकते। तो गाइज यह थे हमारे कुछ मॉडल वर्ब्स जो कि आपके स्पीकिंग, कन्वर्सेशन या फिर इंटरव्यूज़ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बाकी स्कूल लेवल, हर जगह आपके बहुत काम आते हैं। तो आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। गाइज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।